कुछ कहानियाँ सिर्फ मोहब्बत की नहीं होती, कुछ कहानियाँ खौफ, मजबूरी और छुपे हुए जख्मों की होती। एनी ने रमशा का मेकअप किया, देखो कितनी प्यारी लग रही है। शानी जल्दी आओ, मैं छोड़ जाऊंगा नहीं तो। एनी कहती है बहुत अजीब है भैया, देख तो लेते भाभी का इतना अच्छा मेकअप हुआ था। हाल में पहुंच कर अभी शानी अपने कजन से दुआ सलाम के बाद सबसे पहले ये पूछा कि तुम्हारा एक कजन था दुबई से आने वाला, क्या नाम है उसका? दानिश कुमार। तो आया नहीं है, वो कहता है आ गया है, मैं मिलवाता हूँ अभी। तभी शानी को कॉल आ जाती है। जब शानी कॉल सुनने जाता है तब दानिश कमाल आ जाता है। तो रमशा और दानिश कमाल का मुंह खुले का खुला रह जाता है जैसे कोई पहचान हो। दानिश पूछता है तुम रमशा ही हो ना? शॉकिंग, हाँ। रमशा घबरा कर भाग जाती है। सामने शानी मिल जाता है, कहता खैर है, तुम क्यों घबराई लग रही हो, लोगों से टकरा रही हो? तो कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है, चलो घर चलते हैं। शानी कहता है अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अभी हम आए, अभी तो मैं किससे मिला भी नहीं हूँ। रमशा कहती है मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी चलो। रमशा जिद करके शानी को साथ ले जाती है। दानिश दूर खड़ा मैनी खेत से मुस्कुराता रहता है। जब रमशा और शानी घर पहुंचते हैं तो शानी की अम्मी पहुंचती है। आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, तकरीब खत्म हो गई है क्या? शानी कहते हैं अम्मी मैंने तो पहले ही कहा था मुझे अकेला जाने दे, रमशा को मेरे साथ ना भेजे। मैं उधर किसी पर भी मिल नहीं पाया किसी को भी। ये कहती मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं बीमार हूँ। किस बीमार बीवी से शादी करवा दी आपने मेरी? रमशा आराम करने चली जाती है। सलमा उसको डांटती है ये क्या बोल रही हो, कुछ सोच समझ कर बोला करो। तो वो कहता है क्या और क्या कहूँ, तब से इसको झेल रहा हूँ। सलमा कहती है कुछ ऐसा वैसा करने का सोचना भी बात। एनी रमशा से पूछती है क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। तो रमशा कहती नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कहती देख के लग रहा है कि तुम बीमार हो। तो रमशा कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। रात को शानी सो रहा होता है तो रमशा को ख्याल आता है जब वो दानिश से पहली बार मिली थी। जब रमशा एक्टिंग के लिए दानिश कुमार को मिलने गई थी तो कहता है बहुत जल्द तुम्हारी तस्वीर मेरे साथ एक फ्रेम में लगी होगी, मेरी फिल्म में एक रोल है। वो कहती कौन सा रोल? कहते यही तो मसला है तुम लड़कियों का, तुम्हें हर बात की बहुत ज्यादा जल्दी होती है। अगले दिन दानिश रमशा को कहता है कि अपनी खूबसूरती बढ़ा कर आना, इस शोबे में जो दिखता है वही बिकता है। तो रमशा को थोड़ा एहसास होता है जैसे वो लाइन क्रॉस कर रहा है। तो वो फोन का बहाना बनाकर बाहर जाने लगती है। तो कहता है फोन वैसे भी एक्ट्रेस के पास नहीं होना चाहिए। अगले दिन वो रमशा के फ्लैट पर चला जाता है। कहता है मेरा बंगला छोड़कर तुम इस फ्लैट में रह रही हो। वो दानिश के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कहती है यहाँ से कहाँ से आ गया है। दूसरी तरफ अफनान अलीजा से पूछता है कहाँ जा रही है। वो कहती है इस टाइम में ऑफिस से तो जाती हूँ, क्या हो गया? वो कहता है आज ऑफ ले लो ऑफिस से, क्योंकि मैंने भी छुट्टी ली है तो हम मिलकर बातें करेंगे, काफी टाइम हो गया, हमने एक टाइम वक्त नहीं गुजारा। तो कहती है क्रॉस कर रहा है। तो वो फोन का बहाना बनाकर बाहर जाने लगती है। तो कहता है फोन वैसे भी एक्ट्रेस के पास नहीं होना चाहिए। अगले दिन वो रमशा के फ्लैट पर चला जाता है। कहता है मेरा बंगला छोड़कर तुम इस फ्लैट में रह रही हो। वो दानिश के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। कहती है यहाँ से कहाँ से आ गया है। दूसरी तरफ अफनान अलीजा से पूछता है कहाँ जा रही है। वो कहती है इस टाइम में ऑफिस से तो जाती हूँ, क्या हो गया? वो कहता है आज ऑफ ले लो ऑफिस से, क्योंकि मैंने भी छुट्टी ली है तो हम मिलकर बातें करेंगे, काफी टाइम हो गया, हमने एक टाइम वक्त नहीं गुजारा। तो कहती है इतना काफी नहीं है। अलीजा कहती है ये क्या बात हुई, बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो। कहता तुम्हारे लिए इतना कहना काफी नहीं है कि मैं चाहता हूँ तुम छुट्टी करो, हमने एक साथ में टाइम स्पेंड करना है। वो कहती है अच्छा ऐसा करो, मैं जब वापस आऊंगी ना तो फिर हम आकर टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो अफनान उसको हाथ पकड़ कर भी मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से चल जाती है। अफनान पहले ही सोच रहा होता है कि अलीजा को अपने करियर के अलावा किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, उसको उसकी भी फिक्र नहीं है। लेकिन अलीजा ने आज ये बात वाकई में साबित कर दी है। नाजुक, हसीन, अच्छी लग रही हो, बिल्कुल मेरे ड्रामा की हीरोइन की तरह। दानिश की याद है। तभी वो रमशा को कॉल करता है। रमशा कॉल अटेंड करती है। कहती कौन? तो वो कहता है तुम हमें बोल सकती हो लेकिन तुम्हारे कदरदान है हम आपको कैसे बोल सकते हैं। वो रॉन्ग नंबर कहकर बंद कर देती है। दानिश रॉन्ग नंबर कह के कहका लगाता है। रमशा सोचती है क्या करूं, किस तरह से पीछा छुड़वाऊं, तो अपना फोन बंद कर देती है। दूसरी तरफ शानी सब घर वालों को कॉल करता है, ना तो एनी घर पे होती है और रमशा का फोन भी बंद होता है तो वो घर आ जाता है। दूसरी तरफ शानी सब घर वालों को कॉल करता है, ना तो एनी घर पे होती है और रमशा का फोन भी बंद होता है तो वो घर आ जाता है। शानी आकर रमशा से पूछता है कि तुम्हारा नंबर क्यों बंद है। तो वो कहती है कि फोन ऑफ हो गया होगा, बैटरी खत्म हो गई होगी इसलिए फोन ऑफ हो गया ना। तो वो जब उसका फोन पकड़ के ऑन करता है तो कहता है बैटरी तो फुल है। कहती पता नहीं, फिर मुझे पता नहीं चला। तभी जो दानिश है वो रमशा के घर आ जाता है। रमशा को लगता है शायद उसके पीछे आया है, उसका पता ढूंढ लिया है, लेकिन दरअसल उसको शानी ने बुलाया होता है। शानी उसको अंदर ले जाता है और उसको रमशा चाय वगैरह बना के उसके लिए लेके आती है। तो शानी कहता है अच्छा मैं तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए अंदर चला जाता है। तभी रमशा भी जाने लगती है तो वो कहता है रुको। वो रमशा से कहता है कमाल की अदाकारा हो तुम, एक नेक शरीफ पारसा बीवी। रमशा कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। वो कहता है मुझे वैसे तो तुम्हारा रूप में अच्छी लगती हो, तुम्हें पता है ना कि जो चीज मुझसे दूर जाती है मेरी तलब उसके लिए और भी बढ़ती रहती है। वो कहती है मुझे पहले वाली रमशा समझने की गलती हरगिज़ ना करना और मैं तुम्हारी भी बकवास में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहता है लेकिन मैं तो इंटरेस्टेड हूँ ना तुम में। नाजरीन अब ये क्या मुसीबत लेके आएगा रमशा के लिए। आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नाजरीन अब ये क्या मुसीबत लेके आएगा रमशा के लिए। आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट